कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 45 घंटों का ध्यान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार अभियान के आखिरी दिन यानी 30 मई को कन्याकुमारी की आध्यात्मिक यात्रा पर पहुंच गए हैं। मोदी यहां 1 जून तक रहने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी उसी जगह पर ध्यान कर रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। इस जगह का नाम ध्यान मंडपम है। इसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह के कई धार्मिक महत्व भी हैं? आइए जानते हैं आखिर पीएम मोदी ने ध्यान के लिए सिर्फ कन्याकुमारी को ही क्यों चुना। कन्याकुमारी को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यहाँ के समुद्र में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में भी लिखा है कि कन्याकुमारी के बारे में मान्यता है कि यहाँ देवी पार्वती जी कन्याकुमारी रूप में विराजमान हैं और वो भगवान शिव की आज भी प्रतीक्षा कर रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने बाणासुर के वध के लिए देवी का विवाह शिव जी से नहीं होने दिया, क्योंकि बाणासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल कुंवारी कन्या के हाथों ही हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर देवी का साक्षात निवास है और यहाँ देवी के दर्शन मात्र से ही समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। कन्याकुमारी की एक और खास बात है कि यहाँ पर जीवन के आरंभ और अंत का आध्यात्मिक ज्ञान भगवान सूर्य स्वयं देते हैं। इस दृश्य के दर्शन के लिए यहाँ पर हर दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते रहते हैं। यहाँ समुद्र से सूर्य का निकलना यानी सूर्योदय होना और फिर वापस सूर्यदेव का संध्या काल में जल में प्रवेश कर जाना उस शाश्वत सत्य का बोध करवाता है कि जिसका जन्म हुआ है वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह पुनः नया शरीर धारण करके जन्म भी लेगा। यानी स्थान पर सूर्यदेव स्वयं आध्यात्मिक गुरु बनकर मनुष्य को जीवन का महान आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए ध्यान साधना के लिए ये युगों से साधक को आकर्षित करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उस प्रसिद्ध स्थान पर साधना करेंगे जहां विवेकानंद ने साधना की थी। यहां पर विवेकानंद ने 3 दिनों तक साधना की थी और अब पीएम मोदी भी स्वामी विवेकानंद की तरह ही यहां 3 दिनों तक साधना करेंगे। कन्याकुमारी तीर्थ के विषय में यह भी मान्यता है कि यहाँ पर देवी कन्याकुमारी ने भी साधना की थी। कन्याकुमारी तीर्थ शक्तिपीठ भी है जहाँ देवी सती का पृष्ठभाग गिरा था, इसलिए यहाँ पर साधना का फल तुरंत मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।